बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे और हेल्दी रहे। और मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं उन सबको खुशामदीद कहती हूँ। देसी पकवान में आज हम देसी पकवान में बना रहे हैं पोटैटो नेस्ट बाइट। तो ये मेरे पास आलू है 3 से 4 अदद तकरीबन। तो इनको मैंने बॉयल करके तो कद्दूकश कर लिए ताकि इनमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। तो ये 1 अदद प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया, और ये हरा धनिया और ये हरी मिर्चें, और जो इसमें मसाले जाएंगे ये 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये हल्दी 1/4 टीस्पून है, ये लाल मिर्च 1/4 टीस्पून है, और ये सफ़ेद जीरा है, और ये कुटा हुआ धनिया है, और ये चाट मसाला और ये नमक है, और इसमें जाएगी थोड़ी सी मेथी। तो अभी हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो आपने हमारे साथ ही रहना है। ये आज की बहुत ही यूनिक रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये आलू जाएंगे जो कद्दूकस किए हुए हैं। तो इसमें जाएगा ये प्याज 1 अदद, तो इसमें जाएंगी हरी मिर्चें और ये हरा धनिया ये इसमें शामिल करेंगे, और ये तमाम मसाले जो मैंने बना के रखे हैं ये इसमें सारे जाएंगे। ये कॉर्नफ्लावर है तकरीबन, ये इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच। तो इन तमाम मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी मैं नहीं डाल रही क्योंकि आलूओं में नमी वगैरह है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें पानी का छींटा आपने दे लेना है। अभी हम इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको बताते हैं क्या करना है। ये 3 चम्मच तकरीबन मेरे पास मैदा है, तो इसका हम बना लेंगे तकरीबन घना सा गोल बना लेंगे। तो अभी इसमें जाएगा ये कॉर्नफ्लावर है, ये तकरीबन 2 बड़े चम्मच जाएंगे इसमें। तो अभी थोड़ा सा इसमें पानी डालते हैं, एक साथ पानी नहीं डालना, आस्ता आस्ता पानी आप डालें थोड़ा थोड़ा करके। इसमें तकरीबन ये 1 चुटकी नमक जाएगा। तो मसाले में भी नमक है, तो इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कम ही डालें। तो अभी इसमें गुठलियाँ, ये गुठलियाँ आपने ख़त्म करनी है, बिल्कुल इसको मुलायम करना है। ये इतना होना चाहिए कि ये देखें चम्मच के ऊपर कोट हो रहा है, इस तरह इतना थिक हमें चाहिए। ये आपने इतने पेड़े ले लेने हैं, तो तकरीबन ये रोटी से कम हो, गोल गोल पेड़े बना लेने हैं आपने। तो सारे पेड़े आपने इस तरह बना लेने हैं। तो गोल पेड़ा बना के तकरीबन आपने दरम्यान में इस तरह ना अंगूठा रख के इसको यूं कर देना है ताकि ये गोल गोल बने। इस तरह बना लेना आपने। ये सारे आपने इसी तरह बनाने हैं। ये देखें सारे आपने इस तरह बना लेने हैं। तो अभी हम इनको करते हैं, ये मैदे में जो डिप करते हैं, तो ये मैदे में इनको इस तरह डिप करना है आपने। तो अभी ये सेवइयाँ इनको सेवने जाते हैं। ये देखिए आपने इस तरह लगा लेनी है सेवइयाँ सारी टोकरियों को। तो तकरीबन हम इनको 15 मिनट तक फ्रिज में रख देंगे रेस्ट के लिए। तो फिर हम इनको फ्राई करेंगे। आपने सारी टोकरियाँ इस तरह बना लेनी है। ये तकरीबन मेरे पास 6 टोकरियाँ बनी है। तो अभी तकरीबन इनको 15 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये सही सेट हो जाए। तो इतने में हम तेल को गर्म कर लेते हैं, फिर फ्राई करेंगे। हमारे साथ ही रहना, वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो अभी तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो आपने लो फ्लेम में मतलब है इसको फ्राई करना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे। बिस्मिल्लाह। आपने उतने डालना है जितने में आ सके, आसानी से ये जुड़े ना, और ये चूल्हे वास्ता डाल देना आपने। इस तरह आपने तेल ऊपर डालना है। तो जब तक ये खुद ही ऊपर ना आ जाए इनको छेड़ना नहीं आपने, तकरीबन 1 मिनट तक। जब आपने इनको निकालना है फ्राई करके, तो इस तरह उल्टा शेप देकर निकालना है ताकि इसमें से तेल जो है निचल जाए। तो ये देखें सारी मैंने फ्राई कर ली है इस तरह। तो इनकी शेप भी ख़राब नहीं, उसी तरह ये बीच में से। तो अभी इनको गार्निश करते हैं। तो एक एक आपने पत्ता लगा लेना बीच में। तो इन पत्तों को पहले आपने धो लेना अच्छे तरीके से। तो मैंने धो लिए।
तो ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। आप ये रेसिपी बनाएं और घर में जो भी मेहमान आए तो आप उनके लिए बना सकते हैं। ये एक यूनिक और मुख्तलिफ रेसिपी आपको मैंने बताई है, तो उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अभी मेरे पास ये थोड़ा सा खोया है, ये थोड़ा सा, तो अभी हम इसके करते हैं छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, इस तरह जैसे ये चिड़िया के अंडे होते हैं इस तरह। ये हमारे नेक्स्ट बाइट पोटैटो तैयार हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, आपने ज़रूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें दुआओं में याद रखना है और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।